हम फाइट करेंगे। बड़े पैमाने पे जलसा जुलूस चलेगा इस मुद्दे पे, क्योंकि हम वोटों की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपराधियों के संरक्षक हैं, इनसे कभी भी अच्छे काम का उम्मीद आप नहीं कर सकते। वोट को चिन्हित करके काटा जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया, सदन में किया, बाहर भी किया। उनका नाम कटना चाहिए। इसमें किस बात के लिए उनको एतराज है, ये बात तो आज तक उन लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। सिस्टम में नहीं जा करके हल्ला करके जिस तरह लोकतंत्र को शर्मसार करने का विपक्ष ने काम किया है, जनता ने देखी है। मरे हुए मतदाता, फर्जी मतदाता के नाम पर ये बोकस पोलिंग कराते थे। वोट की चोरी के बहाने जो सत्ता पक्ष है इस बार सरकार बनाना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कृपा से प्रतिपक्ष का स्थान दिया था, वही हालात इस बार भी होने जा रहा है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। विधानसभा में मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। बिहार में लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार और इसके साथ ही चुनाव आयोग को भी घेरने का काम कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। शकील जी, ये बताइए कि मानसून सत्र का आखिरी दिन था, ये तो आज खत्म हो चुका। एसआईआर के मुद्दे का अब क्या? आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि 52 लाख जो वोटर्स हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है, अब आगे ये लड़ाई कैसे चलेगी? पहली बात तो आखिरी दिन में बड़ा मिला जुला जज्बात होता है। 5 साल जिन मित्रों के साथ गुजारा है, अब सब हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन मैं आपको सही माने बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी मिनिस्टर और कई एमएलएज का व्यवहार आचरण ठीक नहीं रहा। अफसोस होता है मुझे, कोई उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और मुद्दे जो हमारे हैं वो वैचारिक मुद्दे हैं, वो रहेगा और मजबूती के साथ रहेगा। हमने कहा कि स्ट्रीट टू स्ट्रीट हम फाइट करेंगे। बड़े पैमाने पे जलसा जुलूस चलेगा इस मुद्दे पे, क्योंकि हम वोटों की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 5 दिनों का जो समय था, इसमें सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सभी विधायकों के मौका था। क्वेश्चन आवर, ध्यानाकर्षण, जीरो आवर, डिबेट, गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अपने क्षेत्र की बातों को रखने का मौका मिला था। विपक्ष के आचरण के कारण पूरा विधानसभा डिस्टर्ब रहा। लोकतंत्र का मंदिर है, जनता चुनकर भेजती है कि जन समस्याओं को विधायकों उठाएंगे, लेकिन जिस तरह हंगामा लोगों ने किया है उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ने देखी है कि विपक्ष का आचरण क्या रहा है। आने वाले समय में इन लोगों को जीरो पर आउट करने का काम करेंगे। एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष कह रही है कि अब सड़क तक आवाज अपनी उठाएंगे। जब कहीं जाए बात साफ हो गई है। अब तो समझिए कि जो भी था, कल अंतिम डेट 26 तारीख और सत्यापन लगभग 99% हो गया है। 2% वही बच गए हैं जो मृत्यु हो गई, बिहार से बाहर चले गए, वो मात्र बच गए हैं जाकर के। और उसके लिए ऑप्शन है 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 1 महीना किसी का नाम छूट भी यदि गया है तो निश्चित तौर पर फिर से आवेदन देकर जुड़ सकता है। तो एक अच्छा मौका है। और इलेक्शन कमीशन इधर संवैधानिक एक संस्था है और संस्था बहुत ईमानदारी पूर्वक अच्छा काम कर रही है। उसके बारे में जितना प्रचार विपक्ष किया है उचित नहीं जा करके है। विपक्ष को सहयोग करना चाहिए था और मौका है दावा आपत्ति का। यदि कोई व्यक्ति का नाम छूट रहा हो, हट गया हो, तो उसकी व्यवस्था फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 जा करके है। लेकिन सिस्टम में नहीं जा करके हल्ला करके जिस तरह लोकतंत्र को शर्मसार करने का विपक्ष ने काम किया है, जनता ने देखी है। आने वाले समय में बिहार की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जब हंगामे वाले लोग को जनता मौका दे देगी बीच में जीत के आने का, भले संख्या इनका कम हो, लेकिन हंगामा करने में इनको महारत हासिल है। हंगामा करने में इनको पूरा का पूरा महारत हासिल है। ये गुंडा राज के पोषक हैं, अपराधियों के पोषक हैं, ठीक है ना। ये अपराधियों के संरक्षक हैं, इनसे कभी भी अच्छे काम का उम्मीद आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये लोग पूरे विधानसभा को अराजक तत्वों का अड्डा बनाना चाहते थे। आप देखें ना कि भाजपा के विधायक, एनडीए के विधायक हेलमेट पहन के आए थे। खतरा था कि मोबाइल चला देंगे, ईंटा चला देंगे, पत्थर चला देंगे, रड चला देंगे, माइक चला देंगे। इसलिए इनसे विधायकों को खतरा था। एनडीए के सब हेलमेट पहन के आए हैं, काफ़ी दुखद है। पवन जी, विपक्ष लगातार एसआईआर का मुद्दा उठा रही है और केसीआर का कहना है कि बिहार में 52 लाख वोटर्स का जो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया। इनका जमीन खसक चुका है। ये फर्जी मरे हुए मतदाता, फर्जी मतदाता के नाम पर ये बोकस पोलिंग कराते थे। इनको लग रहा है कि 50 लाख तो फर्जी वोटर हट गया, मृत मतदाता हट गया, तो हमको सीधा लॉस हुआ है। क्योंकि दबंगियत गांव में करते थे। इनको तो टीएन सेशन के पहले बूथ छापने की आदत थी। उसी चीज़ को फिर ये बिहार में कहीं कहीं जहाँ जहाँ दबदबा है इनका, उस काम को करते थे। अब इनका दबदबा रुक जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल वोटर जब लाइन में लगेगा तो उसका वोट आप नहीं गिरा पाएंगे। ये चिन्हित करते थे कि इनका मृत
वोटर कौन है, उन सबों के नाम पर ये वोटिंग करते थे। तो अब इनका खेल खत्म हो चुका है। बिहार की जनता 2025 में विधानसभा में महागठबंधन के लोगों का एंट्री बंद कर चुकी है, इसलिए ये अलबला गए हैं, ये परेशान होकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। चुनाव में हम लोग जा रहे हैं और हम लोगों के लिए आज का ये जो विधानसभा का सत्र था, अंतिम दिन था और बहुत सारे यादें हम लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन हम लोग को पूरा भरोसा है, नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है और एनडीए के सभी साथी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण ने जितने काम किए हैं और जिस तरह से अच्छे काम किए हैं, उस आधार पर हम लोग पुनः दोबारा लौट करके इस सत्र के बाद हम लोग जब चुनाव हो आएंगे और अपने विधानसभा को भी हम लोग प्रणाम करते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग को भगवान इतना शक्ति दे, इतना ज्ञान दे कि हम लोग बिहार वासियों के लिए, अपने क्षेत्र वासियों के लिए, जहां से हम लोग बहादुरपुर विधानसभा से जीत के आते हैं, उनके लिए हम लोग अच्छा काम करें और अच्छे काम करके फिर से हम इस जगह पर स्थान बनावे। और हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने जो संकल्प दिया है, हम लोग को जो टारगेट दिया है कि 2025 फिर से नीतीश और 225, तो हम लोग उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और उसके लिए मेहनत भी करेंगे। और 2010 का जो चुनाव था उसको फिर से हम लोग 2025 में दोहराएंगे और उसी तरह का हम लोग बड़े अंतर से चुनाव जीत के आएंगे। और उस बार जो प्रतिपक्ष के नेता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कृपा से प्रतिपक्ष का स्थान दिया था, वही हालात इस बार भी होने जा रहा है। मंत्री जी, विपक्ष कह रही है कि अब जो एसआईआर का मुद्दा था उसे सदन में तो हम उठा रहे थे, लेकिन आज जब अंतिम दिन था, अब इस मुद्दे को लेकर हम सड़क पर जाएंगे जनता के बीच। एसआईआर का मुद्दा सच पूछिए तो सदन के अंदर में उठना ही नहीं चाहिए और ये चुनाव आयोग का मसला है। और चुनाव आयोग जो काम कर रही है, कोई भी वोटर लिस्ट में गलत लोग होंगे, चाहे वो मृत पाए जाएंगे या गांव में नहीं रहते होंगे या कहीं 2 जगह नाम होगा, तो उनका नाम कटना चाहिए। इसमें किस बात के लिए उनको एतराज़ है, ये बात तो आज तक उन लोगों ने स्पष्ट नहीं किया है कि किसके लिए वो ये बात कर रहे हैं। जी, ये मामला जनता के हित का हंगामा हम लोगों ने किया है। एसआईआर के मुद्दे को हम लोगों ने उठाया, जिसमें दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अक़लियतों का वोट को चिन्हित करके काटा जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया, सदन में किया, बाहर भी किया, लेकिन अब सदन बंद हो गया। अनिश्चित काल के लिए अब हम लोग बाहर में रोड पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस मुद्दे को हमारा कायम रखेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। सर, विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने बचे हैं। सत्र जिस तरीके से आज आखिरी दिन था, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी जो महागठबंधन है वो किस तरीके से करेगी? चोरी, वोट की चोरी के बहाने जो सत्ता पक्ष है इस बार सरकार बनाना चाहता है, लेकिन जनता सजग है और हम इस बात को कि हमारे वोट की चोरी हो गई है, हम स्ट्रीट टू स्ट्रीट लेके जाएंगे। कोई क्षेत्र नहीं छूटेगा, कोई गांव नहीं छूटेगा। हम नहीं बताएंगे कि तुम्हारे मौलिक अधिकारों के ऊपर हमला हुआ है। मौलिक अधिकारों के ऊपर अगर हमला हो गया तो कोई मतलब नहीं होता डेमोक्रेसी का। तो इसलिए ये एक खतरनाक बात भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ शुरू किया है। लेकिन शकील जी, सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा है कि चुनाव को बॉयकॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वो पहले से तय कर चुके हैं कि किस पार्टी को कितने सीट आने और किसको कौन से उम्मीदवार होंगे, किनको कितना वोट मिलेगा। ये हाइट ऑफ कंसर्न आप समझिए कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में होती है। मंजरनामा ये है कि जिस तरह से चोरी हुई और सीना ठोक करके लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन बन चुका है और सामने प्रमाण मिल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का अपना इलेक्टोरल रोल को फिर धत्ता बता करके, इतने कम समय के टारगेट दे करके आप प्रयास कर रहे हैं कि लोग परेशान हो जाएं। करोड़ों लोग बाहर हैं, ना उनके पास कागजात हैं और ना वो आ सकते हैं, ना ऐसी उनकी कोई व्यवस्था है। तो ये लड़ाई तो जाएगी। इस सेंटिमेंट्स का इको किया है कि जब करोड़ों लोग वोट डालने से वंचित हो जाएंगे तो फिर ऐसे चुनाव का क्या मतलब है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। इन्होंने साफ तौर से कहा कि मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था, किस तरीके से पिछले 5 साल बीते वो हमने याद किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो एसआईआर का मुद्दा है, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि हम बॉयकॉट भी कर सकते हैं। अब इनके साफ तौर से विपक्ष के जो नेता हैं उनकी तैयारी है कि जो सदन में हमने एसआईआर का मुद्दा उठाया, अब सदन से लेकर सड़क तक पहुँचेंगे और एसआईआर के मुद्दे को जन जन तक पहुँचाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, हर गली मोहल्ले तक, हर नागरिक
नागरिक तक इसकी आवाज़ को पहुंचाएंगे कि सत्ता पक्ष किस तरीके से धांधली कर रहा है चुनाव आयोग की मदद से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नव भारत टाइम्स साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।